दोस्तों, हम बचपन से आज तक कार्टून्स, स्टोरी और मूवीज में कई अद्भुत एक्सपेरिमेंट के बारे में सुनते आए हैं या फिर कहीं देखा है, लेकिन शायद अब सभी को ये पता नहीं कि कई वैज्ञानिकों ने पास्ट में ऐसे अद्भुत एक्सपेरिमेंट्स किए हैं जिसके बारे में आप अगर जानोगे तो हैरान रह जाओगे। हो सकता है आप इन एक्सपेरिमेंट्स में से कुछ एक्सपेरिमेंट के बारे में पहले से कहीं से सुना होगा या फिर किसी मूवी या और चीज़ों में देखा होगा, लेकिन आज हम जो एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करने जा रहे हैं वो सच में हुए थे और इनके नतीजे भी दिलचस्प थे। इस वीडियो में हम इन एक्सपेरिमेंट के प्रूफ भी आपको दिखाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इनसाइडोपीडिया में। हमारी इस वीडियो की सबसे पहली एक्सपेरिमेंट है कॉट-हेड एक्सपेरिमेंट ऑफ रशियन डॉग। 1940 में रशिया में कुछ वैज्ञानिकों ने एक बड़े ही अनोखे विषय पर रिसर्च करना शुरू किया। उनका रिसर्च दरअसल मरे हुए आदमी को जिंदा करने के ऊपर था। उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट एक कुत्ते के ऊपर आजमाया। उन्होंने एक कुत्ते के सर को उसके गर्दन से अलग कर उसको जिंदा रखने की कोशिश की। कुत्ते की सर उसके शरीर से अलग करने के बाद उसको जिंदा करने के लिए उसके नसों में प्योर खून को एक मशीन जिसे ऑटो इजेक्टर कहते हैं उसके जरिए सप्लाई किया गया। जब खून नसों में बहना शुरू हुआ तो आश्चर्य की बात है कि कुत्ते का सर भी हिलने लगा, जैसे कि आवाज़ से कानों को हिलाना, आँखों में रोशनी पड़ने से पलके झपकाना और जीभ से अपने नाक को चाटना। ऐसे ही हलचल को साइंस में रेस्पॉन्ड टू स्टिम्यूली कहते हैं, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट पर रोक लगा दिया गया क्योंकि इसको एनिमल अब्यूज माना गया। हमारी वीडियो की दूसरी ऐसी एक्सपेरिमेंट है टेस्ला कॉइल एक्सपेरिमेंट। निकोला टेस्ला उनके ज़माने में एक महान साइंटिस्ट थे। करीब 278 इन्वेंशंस का पैटेंट उनके नाम पर था। उनका सोच उनके ज़माने से कहीं ज़्यादा आगे था, इसलिए उनको कोई लोग तो जादूगर, एलियन, सन की साइंटिस्ट जैसे भी नाम से बुलाते थे। उनके द्वारा की गई एक्सपेरिमेंट्स आज के मॉडर्न टाइम से भी ज़्यादा एडवांस थे, तो हम इनके द्वारा बनाए गए ऐसे ही एक अजीब एक्सपेरिमेंट आपको बताएंगे। एक बार टेस्ला अपने बनाए टेस्ला कॉइल पर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तब उन्होंने सारे सर्किट को कंप्लीट करके उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराया, तो कुछ देर बाद अचानक से उस कमरे में रखी चीज़ें हवा में उड़ने लगी। कुछ देर बाद वो चीज़ें अपने आप नीचे भी गिर गई। इस एक्सपेरिमेंट के बारे में हमें ज़्यादा कुछ मालूम नहीं है क्योंकि इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ही नहीं किया गया। आप एक बार सोच कर देखिए, अगर टेस्ला की एक्सपेरिमेंट कामयाब हो जाती तो आज हमारा टेक्नोलॉजी कितना आगे होता। इस वीडियो की तीसरी ऐसी एक्सपेरिमेंट है रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय रशिया के कुछ साइंटिस्ट ऐसे दवाई बना रहे थे जिसे यूज करने से सोल्जर्स बिना सोए और बिना थके आराम से युद्ध लड़ सके। इस एक्सपेरिमेंट के लिए 5 कैदियों को चुना गया। उन सबको एक कमरे में बंद करके अच्छे से खाना पीना दिया गया और उनके एंटरटेनमेंट के लिए मैगजीन्स भी दिए गए, लेकिन उन सब के सामने एक शर्त रखा गया कि उनको 20 दिन तक नहीं सोना है। फिर दवाई का इस्तेमाल उन पर किया गया ताकि वो सब ना सोए। पहले 3 दिन तक तो हालात ठीक ही रहे, तो ये देखकर वैज्ञानिकों को ऐसा लगा कि उनका एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया है। लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ते गए हालात बिगड़ने लगे। कैदियों ने आपस में बातें करना बंद कर दिया और उन्होंने खुद से ही कुछ ना कुछ बड़बड़ाना शुरू कर दिया। ठीक 11 दिन बाद उनमें से एक कैदी इतनी जोर से चिल्लाया कि उसका वोकल कॉर्ड ही फट गया। लेकिन हैरानी की बात तो यह है उसकी आवाज़ से बाकी कैदियों को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। और फिर कुछ दिन बाद हालात और भी बिगड़ने लगे। वो सब खाना पीना छोड़कर कच्चा मांस खाने लगे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वो सब एक दूसरे को छोड़कर अपनी अपनी मांस खा रहे थे। उनकी हाथ, पैर और उंगलियों की हड्डी बाहर दिख रही थी। फिर ऐसे हालात में ये एक्सपेरिमेंट को तुरंत ही रोक दिया गया। इसके पीछे का कारण अगर आपको जानना है तो कमेंट बॉक्स पर लिखिए, हम इसके ऊपर भी एक वीडियो जरूर बनाएंगे। इस वीडियो की चौथी एक्सपेरिमेंट है स्टारफिश प्राइम। दोस्तों, कोल्ड वॉर के समय 2 महाशक्ति यानी कि अमेरिका और रशिया के बीच स्पेस ट्रैवल को लेकर भिड़ंत शुरू हो गया था। तो इसी दौरान
अमेरिका ने स्पेस में न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट करने का सोचा, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट को लेकर कुछ वैज्ञानिकों का मानना था कि हो सकता है ये एक्सपेरिमेंट पृथ्वी की ऊपरी लेयर को नुकसान पहुंचा सकता है, जो हमें सूर्य से आने वाली डेंजरस सोलर विंड से बचाता है। और अगर ऐसा हुआ तो सोलर विंड सीधे आकर पृथ्वी पर टकराता, जिसकी वजह से पृथ्वी में मौजूद सारा पानी एक ही बार में भाप बनकर उड़ जाता और पृथ्वी को एक खतरनाक अंजाम का सामना करना पड़ जाता। इन सारे खतरों के बावजूद इस टेस्ट को किया गया। इस टेस्ट में इस्तेमाल किए जाने वाले बॉम्ब का नाम था स्टारफिश प्राइम, जो हिरोशिमा पर गिराई गई बॉम्ब से 100 गुना ज़्यादा ताकतवर था। लेकिन राहत की बात यह है कि इस एक्सपेरिमेंट से एटमॉस्फेयर पर इतना नुकसान नहीं पहुंचा जितना वैज्ञानिकों ने सोचा था। इस वीडियो की आखिरी एक्सपेरिमेंट है गॉड हेलमेट एक्सपेरिमेंट। गॉड हेलमेट को असल में कोरियन हेलमेट कहा जाता है, क्योंकि ये स्टानली कोरियन और न्यूरोसाइंटिस्ट माइकल पर्सिंजर के द्वारा बनाया गया था। न्यूरोलॉजी के क्षेत्र में रचनात्मक, धार्मिक अनुभव और लौकिक लोक की सूक्ष्म उत्तेजना के प्रभावों को अध्ययन करने के लिए यह हेलमेट बनाया गया था। यह हेलमेट दरअसल बहुत ही कमजोर मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता था, जो कि लैंडलाइन टेलीफोन या फिर हेयर ड्रायर से निकला मैग्नेटिक फील्ड जितना ही मजबूत हो। पर्सिंजर का मानना था कि जब उन्होंने इस मैग्नेटिक फील्ड को ब्रेन के टेम्पोरल लोब पर प्रयोग किया तो उन्हें ईश्वर का दर्शन हुआ था। लेकिन बाद में ये अन्य वैज्ञानिकों के द्वारा खारिज कर दिया गया, क्योंकि जब अलग अलग लोगों पर यह हेलमेट का प्रयोग हुआ तो नतीजे भी अलग अलग निकले। इनमें से कुछ लोगों को पैरानॉर्मल चीजें दिखाई दी, इसलिए इस एक्सपेरिमेंट का कुछ सटीक सिद्धांत नहीं मिल सका। एक्सपेरिमेंट के दौरान पर्सिंजर ने यह भी बोला कि उन्होंने एस्ट्रनल प्रोजेक्शन भी किया था। We'll be right back.